श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस लंका कांड में वह सुंदर प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके वापस हो रहे हैं और भरत ने उनको बाण मारा है। वही प्रसंग, उसके आगे का प्रसंग इस प्रकार। प्रभु एक साधारण मानव, साधारण नर की तरह नर लीला करते हुए विलाप कर रहे हैं। वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। इस प्रकार भरत जी प्रभु श्री राम जी का कुशल पूछते हैं हनुमान जी से। तात कुशल कहु सुख निदान के, सहित अनुज अरु मातु जान के। तात कुशल कहु सुख निदान की, सहित अनुज अरु मातु जान की। कभी सब चरित समास बखाने, कभी सब चरित समास बखाने। भये दुखी मन महु पछताने। अह देव मैं कत जग जायूं, प्रभु के एकहु काज आयूं। जान कु अवसर मन धर धीरा, जान कु अवसर मन धर धीरा। पुनि कपुसन बोले बलबीरा। भरत जी हनुमान जी से कुशल पूछ रहे हैं। हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निदान श्री राम मेरे भैया की कुशलता तो बताओ। तब हनुमान जी ने संक्षेप में सारी कथा कर डाली। सुनकर भरत जी बहुत दुखी हुए, मन में पश्चाताप करने लगे। कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन महु पछताने। अह दैव मैं कत जग जायूं, प्रभु के एकहु काज न आयूं। अह दैव मैं कत जग जायूं, प्रभु के एकहु काज न आयूं। जान कु अवसर मन धर धीरा, मुनि कपिसन बोले बलबीरा। हाँ देव, मैं जगत में क्यों जन्मा? इस प्रकार भरत पश्चाताप कर रहे हैं। देवताओं से कह रहे हैं, हाँ देवताओं, मैं जगत में क्यों उत्पन्न हुआ? प्रभु के एक भी काम में नहीं आ रहा हूँ। फिर कुअवसर विपरीत समय जानकर मन में धैर्य रखकर बलबीर भरत जी हनुमान जी से कहते हैं। तात गहरु होई तुहि जाता, तात गहरु होई तुहि जाता। काजु न साई होत प्रभाता। कड़ु मम सायक शैल समेता, पठमऊ तोहि जन कृपा निकेता। सुनि कपि मन उपजाय अभिमाना, सुनि कपि मन उपजाय अभिमाना। मोरे भार चलिहि किंबाना। राम प्रभाव विचारि बहरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। इस प्रकार भरत जी हनुमान जी से कर रहे, हे तात, तुमको जाने में विलंब होगा और सवेरा होते ही काम, जब बता रहे हो सुबह होते ही काम बिगड़ जाएगा। अच्छा, तुम पर्वत सहित मेरे बाण पे चढ़ जाओ और मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम जी विराजमान है। चढ़ मम सहायक शैल समेता, पठवो तुम जय कृपा निकेता। ऐसा वचन भरत जी हनुमान जी से कह रहे हैं। तब हनुमान जी कहते हैं, सुनि कपि मन उपजाय अभिमाना। मोरे भार चले किंबाना। राम प्रभाव विचारि बहरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। हनुमान जी क्या उत्तर दे रहे हैं?
हनुमान जी राम के प्रिय भक्त, उधर भरत भी प्रिय भक्त हैं, दोनों भक्त। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी मन में थोड़ा अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, परंतु फिर याद आ जाता ये भी तो प्रभु श्री राम जी के ही भक्त हैं, सब महिमा प्रभु श्री राम की है। राम जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके, हनुमान जी भरत जी के चरणों की वंदना करके फिर हाथ जोड़कर बोलते हैं, तव प्रताप उर राखी प्रभु, तव प्रताप उर राखी प्रभु, जय हम नाथ तुरंत, तव प्रताप उर राखी प्रभु, जय हम नाथ तुरंत, हस कई आय सुपाई पद, बंद चलऊ हनुमंत, भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, नल महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। इस प्रकार हनुमान जी भरत जी को उत्तर दे रहे हैं, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत ही चला जाऊंगा, जाने में मुझे कोई संदेह नहीं है। ऐसा कहकर भरत जी से हनुमान जी आज्ञा लेते हैं और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी वहां से प्रस्थान कर देते हैं। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, नल महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबलशील सुंदर स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम, प्रभु के चरणों में अपार प्रेम देखकर प्रेम में कि मन ही मन हनुमान जी सोच कर बारंबार सराहना कर रहे हैं, बारंबार हनुमान जी सराहना करते हुए चले जा रहे हैं। और उधर प्रभु श्री राम एक साधारण मानव की तरह, साधारण नर की तरह विलाप कर रहे हैं। वहाँ राम लक्ष्मण नहीं निहारे, बोले बचन मनुजे अनुसारी, अर्धरात गई कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज उरलायो, सकौन दुखित देखि मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, मम हित लागी तजेहु पित माता, सहेहु विपिन हिम आतुकवाता। लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य के अनुसार, साधारण मनुष्यों के अनुसार वचन कुछ बोलते हैं। आधी रात बीत चुकी है, वानर वीरों से कह रहे हैं आधी रात बीत चुकी, हनुमान नहीं आए। ऐसा कहकर श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर हृदय से अपने लगा लेते हैं। सकहुन दुखित देखि मोहि काऊ, बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव, मिहित लागी तजहु पितु माता, सहु विपिन हिमयात पुबाता। और कहते हैं, बोलते हैं, हे भाई तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। हे भाई, इस प्रकार उनकी आंखों से आंसुओं की धारा निकल रही है। कह रहे हैं तुम मुझे कभी दुखित नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल, मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया। मम हित लागे तजेहु पितु माता, सहु विपिन हिमयात पुबाता। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया। सोय अनुराग कहाँ अब भाई, उठौ न सुनि मम बछ बिकलाई, जऊ जन तेऊ बन बंधु बिछो, पिता बचन मन तेऊ नहीं हो। जऊ जन तेऊ बन बंधु बिछो, पिता बचन मन तेऊ नहीं हो। सुत बित नारी भवन परिवारा, नोहि जाहि जग
बारही बारा। अस विचार जे जागहु ताता, अस विचार जे जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? इस प्रकार सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठाऊ न सुनि मम बच बिकलाई। वह अनुराग अब कहाँ चला गया? मेरी व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर हे लक्ष्मण उठते क्यों नहीं? इस प्रकार प्रभु नर, साधारण नर की तरह विलाप कर रहे हैं। मैं बहुत व्याकुल हूँ, मेरी व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर हे लक्ष्मण उठ के बैठो। यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछोह होगा तो मैं पिता के वचन को न मानता। जब जन तेउ बन बंधु बिछोहु, पिता वचन मन तेउ नहीं हो। पिता के वचन जिनका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी न मानता कि मेरी बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, मैं भाई को अपने गंवा दूंगा, तब उस वचन को भी मैं न मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाई जग बारही बारा। सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाई जग बारही बारा। अस विचार जे जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार, ये सब जगत में बार बार आते जाते हैं, बार बार मिलते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई एक बार से दोबारा फिर नहीं मिलते, बार बार नहीं मिलते। अस विचार जी जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। दो भाई एक कोख से फिर दोबारा उत्पन्न नहीं होते, ऐसा विचार कर, हृदय में विचार कर हे तात जागो। यथा पंख बिनु खजयति दीना, मन बिनु फनि करिवर करहीना। अस्तमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियावई मोहि। जय हम अवध कवन मुहलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। जय हम अवध कवन मुहलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहतउ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाई। जैसे यथा पंख बिनु खगयति दीना, मन बिनु फन करिवर करहीना। जैसे पंख बिना पक्षी, मण बिना सर्प और सुण बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं, हे भाई उसी प्रकार यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मैं अधूरा रहूंगा। हे लक्ष्मण, मेरा जीवन भी ऐसा ही व्यतीत होगा। इस प्रकार प्रभु की आंखों से आंसू नहीं बंद हो रहे। जय हम अवध कवन मोहलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं अयोध्या वापस कैसे जाऊंगा? हे भाई उठ के मुझे बताओ, उठकर मुझे बताओ, मैं अयोध्या कौन सा मुंह लगा के जाऊंगा? सब लोग यही कहेंगे पत्नी के कारण भाई को खो दिए हूँ। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ वीरता नहीं है, राम कायर है जो स्त्री खो बैठे। स्त्री की हानि बरुष अपजस सहतेउ जगमाही, नारी हानि विशेष जगमाही। नारी हानि विशेष क्षति नाही। मैं अपजस जरूर सह लेता कि राम में कोई वीरता नहीं है, स्त्री की हानि से, इस हानि को देखते हुए कोई विशेष क्षति नहीं होती। अब ये पलक शक सुत थोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम
प्राण धारा। सौंप से मोहि तुम्हें गई पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतर काह दई ते जाई, उठ किन मोहि सिखावहु भाई। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय या अपजस और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। अब एक लोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। अब तो मेरा यह कठोर हृदय दोनों का ही सहन करेगा, दोनों शोक सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही इकलौते पुत्र और उसके प्राणधार हो। निज जननी के एक कुमारा, तात तात तासु तुम प्राण धारा। सौंपे सी मोहि तुम्हि गई पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतर काह दे हम तई जाई, उठ किन मोहि सिखावहु भाई। बहु विधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलील राजीव दल लोचन। बहु विधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलील राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें मेरे हाथ में पकड़ाए थे, मुझे सौंपा था। सौंपे से मोहि तुम्हें गई पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। परम हित ऐसी जानकर तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में पकड़ाया था, मैं क्या उत्तर दूंगा, मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, उठकर बताओ मुझे, उठकर बताओ हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाओ और समझाओ, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हो गया। इस प्रकार प्रभु एक साधारण नर की तरह विलाप करते चले जा रहे हैं। हे भाई, तुम उठकर समझाते क्यों नहीं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी, जिसे देखकर, इनके विलाप को देखकर महादेव जी मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, हे उमा देख लो प्रभु कैसी नरलीला कर रहे हैं, कैसी जो सोच को छुड़ाने वाले हैं वही आज सोच कर रहे हैं, जो दूसरों के सोच से सोच रहित करने वाले हैं। प्रभु सोच से छुड़ाने वाले श्री राम बहुत प्रकार से सोच रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल, आंसुओं की धारा बह रही है। इस प्रकार प्रभु मेरे लीला कर रहे हैं। शिव जी कह रहे हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। एक साधारण मनुष्य को क्या करना चाहिए, साधारण मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, यद्यपि इसका वर्णन तो बहुत पहले आ गया है। अरण्यकांड में ही प्रभु माँ सीता से कहे हैं, माँ सीता से यह खुल के कहे हैं कि मैं अब नरलीला करूंगा और तुमको मेरा सहयोग करना है। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय बानर निकर। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय बानर निकर। आई गए हनुमान जिमि करना
महावीर रस। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर बानरों का समूह, पूरा बानर व्याकुल हो रहे हैं। पूरे बानर शोक में डूब जाते हैं। प्रभु ऐसी लीला कर रहे हैं, ऐसी न लीला कर रहे हैं, पूरे बानर शोक में डूब जाते हैं। उसी बीच में आ गए हनुमान जिन करुणा महावीर रस। उसी बीच में इतने में ही पवन पुत्र हनुमान जी का आगमन हो जाता है। हनुमान जी आ जाते हैं जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। श्यावर रामचंद्र की